ये है वेव ऑप्टिक सीरीज का लेक्चर 4 में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक ट्रांसपेरेंट स्लैब कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ऐड करता है। आज उसका असली कमाल देखेंगे कि जब वो स्लैब किसी एक स्लीट के सामने लग जाता है तो पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। टॉपिक है फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू थिन प्लेट्स। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटा रिकैप करते हैं। लेक्चर 4A में हमने निकाला था थिकनेस टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू का स्लैब एक एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ऐड करता है बराबर वो टी इंटू म्यू -1 याद है। अच्छा, अब इस लेक्चर में हम वही स्लैब एक स्लीट के आगे रखेंगे तो ये कांस्टेंट टी इंटू म्यू -1 सीधा पाथ डिफरेंस में घुस जाएगा और पूरा फ्रिंज पैटर्न को शिफ्ट कर देता है बिना फ्रिंज विड्थ के बदले। तो आज का प्लान है पहले स्लैब ऊपर वाले स्लिट पे, फिर नीचे वाले स्लिट पे, फिर दोनों स्लिट पे, है ना। उसके बाद हम शिफ्ट एस और नंबर ऑफ फ्रिंजेस एन, ठीक है ये, और फिर सॉलिड न्यूमेरिकल्स करेंगे। 7 न्यूमेरिकल्स है जिनको हमने P4 से P10 तक, है ना। तो पहले चलिए शुरू करते हैं अपने थियरी से। अच्छा, पहला केस है ये स्लैब ऊपर वाले स्लिट S1 के सामने है। डायग्राम देखिए, प्लेन वेव नॉर्मली आ रहा है और S1 के आगे एक स्लैब रखा हुआ है T और म्यू। अच्छा, अब क्योंकि S1 वाली रे स्लैब से गुजरती है तो उसका पाथ तो बढ़ ही जाएगा और आपको पता है वो T इंटू म्यू -1 से। तो पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस कितना बनता है S2P माइनस इंटू ब्रैकेट S1P प्लस T -1 T इंटू म्यू -1, ठीक है ना, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई करो S2P माइनस S1P इंटू ब्रैकेट, अब और ये माइनस T इंटू म्यू -1 अलग, तो यानी हो जाएगा वाई डी बाई डी कैपिटल डी माइनस टी माइनस म्यू टी इंटू म्यू -1, समझे ना। S2P और S1P तो हमें पता ही है, तो हम यही हमारा एम रहेगा कि इसको अलग करें। अच्छा, अब nth मैक्सिमा के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x इक्वल टू एन लेमड़ा। तो ये रखो और y के लिए सॉल्व करो तो आपको मिलेगा y इक्वल्स एन लेमड़ा कैपिटल डी बाई डी, तो और ये प्लस वाला टर्म है म्यू -1 टी डी बाय स्मॉल डी। अच्छा, तो पहला टर्म तो पुराना वाला मैक्सिमा का पोजीशन है और दूसरा टर्म वही शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट को कैपिटल एस बोलो तो ये इक्वल्स कितना हो रहा है म्यू -1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा सा फैमिलियरिटी बढ़ाइए इसकी। और ये शिफ्ट कहाँ है, ऊपर की तरफ है क्योंकि स्लैब ऊपर वाले स्लिट पे है। हर एक मैक्सिमा और मिनिमा एग्जैक्टली इतना ही ऊपर खिसक जाता है, समझे। अच्छा, अब देखो इसी स्लैब को हमने नीचे वाले S2 के आगे रखा है, बिल्कुल सिमेट्रिक केस है। अब S2 वाली रे का पाथ बढ़ जाएगा कितने से, T इंटू म्यू -1 से। वो पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे, S2P प्लस टी इंटू म्यू -1 माइनस S1P, जो बनता है वाई डी बाय कैपिटल डी प्लस टी इंटू म्यू -1। देखिए अब टर्म ऐड हो रहा है जो दिख रहा है भाई, जबकि ऊपर वाले केस में सब्ट्रैक्ट हो रहा था। वो भी अगर डायग्राम से देखो तो समझ में आ ही जाता है। तो nth मैक्सिमा का पोजीशन y इक्वल्स आप लिखो एन लेमड़ा कैपिटल डी बाई डी माइनस म्यू -1 इंटू टी डी बाई डी। तो शिफ्ट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, देखा म्यू -1 टी डी बाई डी, इसको फैमिलियर बनो इसके साथ, लेकिन डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां से निकल के आता है, पैटर्न हमेशा उस स्लिट की तरफ शिफ्ट होता है जिसके आगे स्लैब लगा है। स्लैब अगर ऊपर तो पैटर्न ऊपर, स्लैब नीचे तो पैटर्न नीचे, ऐसा।
अब ये लाइन एग्जाम में बहुत काम आती है आपको, आप ये जो कहा अभी इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये देखो जनरल हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा जनरल मतलब क्या है कि दोनों स्लिट के आगे स्लैब तो लगा है, पर T1 और म्यू1 है, नीचे T2 और म्यू2 है, मतलब सब कुछ अलग अलग। अब हर रे अपने स्लैब का ऑप्टिकल पाथ गेन करेगा, तो पाथ डिफरेंस अभी क्या लिखेंगे, वो S2P प्लस T2 इंटू म्यू1 माइनस S1P प्लस T1 म्यू1 माइनस। देखा आपने, समझ रहे हो, सिंपल है। थोड़ा एक्सपांड करके रीअरेंज करे तो जनरल रिजल्ट मिलता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी बाई डी, ये तो होना ही है, प्लस T1 माइनस T2 प्लस म्यू2 T2 माइनस म्यू1 T1, है ना। मैक्सिमा के लिए आप लिखोगे प्लस माइनस एन लेमड़ा, और मिनिमा के लिए क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2n-1 लेमड़ा बाई 2, सेम एज ऑलवेज। और एक स्पेशल केस ध्यान रखिए, अगर दोनों स्लैब्स आइडेंटिकल हो, यानी T1 इक्वल टू T2 और म्यू1 इक्वल टू म्यू2, तो क्या होगा, एज मैथमेटिकली ऑल्सो यू कैन सी एंड फिजिकली ऑल्सो, सारे एक्स्ट्रा टर्म कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि शिफ्ट ही नहीं है, बैलेंस हो जाता है ऊपर वाले, ऊपर और नीचे वाली शिफ्ट, है ना। तो ये है इस फार एज थियरी इज कंसर्न। अच्छा, तो ये थियरी अभी क्लोज करने से पहले ये जो गोल्डन पॉइंट्स है, या तो एग्जाम पॉइंट्स जो अक्सर क्वेश्चंस में यूज होते हैं, पहला है डायरेक्शन, शिफ्ट हमेशा उस स्लिट की तरफ जिसके आगे स्लैब है, रिपीट करता हूं, स्लैब ऊपर पैटर्न ऊपर। दूसरा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, ये एक पूछा जाता है, इसको थोड़ा समझो। अगर कैपिटल एस शिफ्ट है और फ्रिंज विड्थ बीटा है, अगर उसको डिवाइड करो, है ना, तो क्या होगा, एस तो आपका है म्यू-1 टी डी बाई डी, और बीटा क्या था आपका, डी लैम्बडा बाई डी, डिवाइड करो, तो इस ये करने पे आपको मिलेगा डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, देखो कैपिटल डी और स्मॉल डी, और मिलता है बहुत क्लीन फॉर्मूला, कह सकते हैं एन इक्वल टू म्यू-1 इंटू टी बाय लैम्बडा, याद रखो ये, ठीक है ना। म्यू-1 इंटू टी तो आपको पता ही है, डिवाइड बाय लैम्बडा कर दो। तीसरा है, ये शिफ्ट किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इसको ध्यान से देखो, तो वो ऑर्डर एन पे नहीं करता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट और 10th मैक्सिमा का शिफ्ट क्या अलग अलग है, नहीं, एग्जैक्टली सेम है, पूरी पैटर्न शिफ्ट। और वे वेवलेंथ लेमड़ा डिपेंड करता है, उस पे भी नहीं कर रहा है, रेड फ्रिंज जो जो शिफ्ट करेगी वही वायलेट फ्रिंज भी शिफ्ट करेगी, दोनों बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रिंज विड्थ है, बीटा भी बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ पैटर्न की पोजीशन हिलती है, स्पेसिंग नहीं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखो। अब थियरी इनफ है, ये इसे प्रॉब्लम्स पे लगाते हैं। देखो 7, जैसे कहा न्यूमेरिकल्स है P4 से P10 तक, ध्यान से इसको आप फॉलो करते चलिए, थोड़ा सा मैं टू द पॉइंट रहूंगा, प्रॉब्लम भी टू द पॉइंट है, तो यू कैन पॉज एंड रिपीट वेन एवर इन डाउट। ओके, तो ये प्रॉब्लम P4 है, सबसे सिंपल है, ये वार्म अप है। मोनोक्रोमेटिक वाईडी ऐसी है, एक स्लिट के आगे ट्रांसपरेंट वही शीट लगी है, वैल्यूज दी है, लैम्बडा, थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो सवाल है, सीधा सवाल, कितनी फ्रिंजी शिफ्ट होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि n इक्वल टू म्यू-1 टी बाय लैम्बडा, सब कुछ डाल दो, है ना, तो 18 फ्रिंजेस आ रही, लेकिन ये जो आप डाल रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा देखो, 10⁻⁻5 कैसे जा रहा है, लैम्बडा देखो 10⁻⁹ है, तो इसकी थोड़ा फेमिलियरिटी होनी चाहिए, बस इतना ही है। देखो यहाँ ध्यान दो, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी की जरूरत ही नहीं पड़ी है, एन सिर्फ म्यू, टी और लैम्बडा पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी इसमें।
अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा एक वाईडीएसी एक लिक्विड में डुबो दिया है। इसका म्यू1 है रिफ्रैक्टिव। लाइट नॉर्मली आ रही है, एयर में वेवलेंथ लैम्बडा है, फिर स्लिट S2 के आगे एक स्लैब लगाया जाता है म्यू2 और थिकनेस टी। एक चार पार्ट्स है, तो पहले दो देखते हैं। फ्रिंज विड्थ है पहला। लिक्विड के अंदर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्बडा बाय म्यू1, क्योंकि म्यू1 था, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बीटा मतलब जो एयर में था डिवाइड बाय म्यू1, तो लैम्बडा डी बाय म्यू1 डी, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी, S2 के आगे है स्लैब, तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होता है। डिस्टेंस क्या करेंगे आप, वो उसका म्यू2 - 1 टी। म्यू2 क्यों, क्योंकि म्यू2 तो स्लैब का है ना, म्यू1 मत ले लेना यहाँ पे, टी डी बाई डी। तो यही है पार्ट बी का आंसर, समझे। चलो अब पार्ट सी देखते हैं। अब S1 के आगे भी एक स्लैब लगाते हैं म्यू3 और सेम थिकनेस। अब इसको ताकि ऐसा लगाना है कि ऊपर वाला शिफ्ट जो है वो कैंसल हो जाए और सेंट्रल मैक्सिमा अपनी जगह पे आ जाए। तो क्या करोगे, तो भाई दोनों शिफ्ट को इक्वेट करो। पहला शिफ्ट था म्यू2 - 1 टी डी बाई डी इक्वल्स, यहां पे क्या आएगा आप बताओ। हाँ, तो ये है म्यू3, जो इसका 3 का है, डिवाइडेड बाय म्यू1, है ना, क्योंकि वो म्यू1 जो है वो रिलेटिव है यहाँ पे। हमेशा म्यू-1 टी डी है, तो म्यू जो है वो रिलेटिव है, तो स्लैब रिलेटिव टू सराउंडिंग, तो स्लैब 1 के सराउंडिंग में तो लिक्विड है, ऐसा है, समझे हम। तो सॉल्व करो, तो म्यू3/म्यू1 इक्वल टू म्यू2 आएगा, यानी म्यू3 इक्वल टू म्यू1 म्यू2। ठीक है, यही छोटी सी बात है। यहां स्लैब इन लिक्विड के लिए कभी कभार क्या होता है कि कन्वेंशन मिक्स हो जाते हैं। तो वापस मैं रिपीट करता हूं, म्यू-1, जब भी म्यू-1, या आपने बहुत बार हमने रे ऑप्टिक्स में भी मैंने रिपीट किया है, ये जो म्यू है, म्यू-1 जहां लिखा है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब स्लैब का रिलेटिव टू सराउंडिंग। अगर एयर है तो म्यू रहेगा, अगर आजू बाजू लिक्विड है तो म्यू अपॉन म्यू लिक्विड। ठीक है, तो जब एपरेटस मीडियम में होता है, फिजिकली सही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वाला सही होता है। ठीक है, ये बात एग्जाम के लिए समझ लीजिएगा। पार्ट डी देखो, इंटेंसिटी पूछा है ओ पे। अब फॉर्मूला है इंटेंसिटी की, आई मैक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई बाई टू, जहां आपका फाई क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और केस ए और सी में डेल्टा एक्स तो जीरो था, भाई सी में तो हमने जीरो निकाला अभी। अच्छा, और केस बी में डेल्टा एक्स हमारा था म्यू2 - 1 इंटू टी। तो रेशियो क्या बनता है यहाँ पे, देखो 1:cos² एन म्यू2 - 1 टी बाय लैम्डा, है ना, अगेन इज टू 1। जो भी कॉस स्क्वायर था, मतलब उसमें जो फाई था वही तो हमें रखना था। तो पहले केस में तो फाई जीरो था, है ना, तो आई मैक्स रहेगा, इसलिए 1:cos² म्यू2 - 1 इंटू टी बाय लैम्डा इज टू 1। समझे ना, ये पाई इंटू म्यू2 ये जो दूसरे वाला का डेल्टा एक्स है वही हमने डाला हुआ है जो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 6 की तरफ। होप आपको ये क्लियर है। ओके, ये यहाँ पे एक 6 प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो ट्विस्ट के साथ है। एक स्लीट के आगे पेपर है, उसका टी जो है वो 0.02 मिलीमीटर और म्यू दिया है 1.4 का, और ये पेपर सिर्फ 4/9 एनर्जी ट्रांसमिट करता है, वेवलेंथ दिया हुआ है 600। तो पार्ट ए पूछा है इंटेंसिटी रेशियो।
अच्छा, अब क्योंकि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का रेशियो 4/9 है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो यानी अंडर रूट ऑफ I2/I1 तो हो जाएगा 2/3। देखो सिंपल है कि नहीं। अच्छा, अब आई मैक्स बाय आई मीन क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर, और आई मीन होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर, ये तो देखा है, यानी 1 + 2/3 का स्क्वायर अपॉन 1 - 2, तो कैलकुलेट करो तो 5/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3, तो ये 25। पार्ट बी देखो, अगर दूसरे स्लिट पे भी सेम पेपर लगता तो पैटर्न उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और फ्रिंज सेंटर पे क्रॉस करेगी। और नंबर के लिए क्या करोगे, एन होता है टी इंटू म्यू माइनस 1/λ, ये डालो सारी चीजें, 0.02 थिकनेस था, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आएगा, और 1.45 माइनस 1 करोगे तो 0.45 डिवाइड बाय लैम्बडा करो तो ये 15 फ्रिंजेस आ रहे हैं, है ना, आसान है। आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 7 फिर से लिक्विड में है, और ये म्यू एम बोला है, तो ये 1.33, डी 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी 1.33 मीटर, एयर में वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एक स्लिट को ग्लास से कवर करते हैं, अच्छा उसका म्यू 1.53। पार्ट ए में लिक्विड में फ्रिंज विड्थ, तो वो तो होगा बीटा इक्वल्स लैम्बडा डी बाय म्यू एम हो जाएगा लिक्विड वाला, है ना, नीचे म्यू एम आएगा बस, बाकी तो ये सारे नंबर्स प्लग इन करो, सामने देखो ये क्लीन निकल के आएगा 0.63 मिलीमीटर। पार्ट बी में सबसे छोटी थिकनेस जो एक्सिस पे, मतलब एडजेसेंट मिनिमा के लिए, उसके लिए यानी आधी फ्रिंज का शिफ्ट चाहिए, समझे आप, वही तो है एडजेसेंट मिनिमा, सबसे छोटी वही होगी एडजेसेंट, तो आधी फ्रिंज का शिफ्ट चाहिए, मतलब y0 आपका β/2, तो इक्वेशन सेट करो, है ना, डी ये आएगा डी इंटू म्यू माइनस 1 t/d इक्वल टू डी लैम्बडा म्यू डिवाइड बाय म्यू एम तो होगा, तो इसको सॉल्व करो टी के लिए, तो टी आएगा लैम्बडा अपॉन 2 म्यू एम म्यू माइनस 1, सब कुछ डालो, तो देखो 36300 अपॉन 2 इंटू 1.33 पॉइंट, है ना, लगभग सारा एंगस्ट्रॉम में है, तो 4468 एंगस्ट्रॉम यानी 0.447 माइक्रोमीटर। देखो ये चीजें आसान यहाँ पे लगती है लेकिन फंसते हो पॉइंट। अच्छा, 4468 एंगस्ट्रॉम का मतलब 0.447 ना माइक्रोमीटर है, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, बेसिक से कभी कभी चलो अगर फंस जाओ तो। चलिए आगे प्रॉब्लम 8 करते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वैल्यूज देखो, लैम्बडा दिया हुआ है 5000 मतलब 5 × 10⁻⁷ मीटर, डी दिया हुआ है कैपिटल डी 1 मीटर ऑलवेज, और एक स्लिट पे पहले है टी दिया हुआ है और म्यू भी दिया हुआ है स्लैब का, है ना। आइडेंटिकल स्लिट के लिए आई आर तो हम लिखेंगे I0 cos² 5/2। अब सेंटर पे एक्स्ट्रा पाथ क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 t, ये इक्वल्स आप सारा दिया हुआ है, लग इन करो, तो 7.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब फेस डिफरेंस निकालो, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यहां से आपको 5 मिलेगा, देखो, और इसमें ध्यान देना जरा ध्यान से, तो अल्टीमेटली 3π निकल के आ रहा है। अब आई आर निकाल सकते हो, I0 cos² 3π/2, 5 ही निकल आया, तो और cos 3π/2 क्या होता है, 0, तो इंटेंसिटी सेंटर पे 0 हो गया। सोचो जो पॉइंट पहले सबसे ब्राइट था अब वो बिल्कुल डार्क हो गया,
यही तो स्लैब का कमाल है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9। हाँ, ये सबसे रीच प्रॉब्लम है। ऊपर वाली स्लिट पे प्लेट पे म्यू 1 है 1.5, नीचे वाली स्लिट पे म्यू 1.7, दोनों की थिकनेस टी, लैम्बडा दिया हुआ है, चलो एंगस्ट्रॉम में बताया गया है। पुराने सेंट्रल पॉइंट पी पे इंटेंसिटी अब ओरिजिनल की 3/4 है, तो ये पी के नीचे फोर्थ मैक्सिमा है और पी के ऊपर फिफ्थ मिनिमा है। थोड़ा सोचो पॉज करके, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट सब सब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, फेज निकालो इंटेंसिटी से। तो ओरिजिनल इंटेंसिटी एट पी क्या थी, 4I0। अब 3/4 और 4I0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स ना ना 2I0 इंटू 1 + cos⁵। ठीक है, देखो करोगे तो यही आएगा। अब सॉल्व करो तो cos⁵ इक्वल टू 1/2, यानी फाइ इक्वल टू 2n पाई ± π/3। समझे, ये cos⁵ इक्वल टू 1/2 कब आता है, तो यही तो है आपका फाइ इक्वल टू 2n पाई ± अब अब पाथ डिफरेंस का विंडो देखना पड़ेगा। देखो, फोर्थ मैक्सिमा नीचे, फिफ्थ मिनिमा ऊपर। इसका मतलब क्या है, तो पाथ डिफरेंस पी पे 4 लैम्बडा और 4.5 लैम्बडा के बीच होना चाहिए। थोड़ा इसको समझो। फोर्थ मैक्सिमा नीचे, फिफ्थ मिनिमा ऊपर का मतलब है पी पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्बडा और 4.5 लैम्बडा के बीच है। यही तो है मतलब। और फेज से हमें डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो डेल्टा एक्स हमारा एन लैम्बडा प्लस माइनस λ/6 ऐसा। तो देखो, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इन दोनों को मैच करेंगे। ओके, चलो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स 4 ± 1/6। इसको विंडो 4 लैम्बडा से 4.5 लैम्बडा के साथ मैच करो, तो सिलेक्ट होता है n इक्वल टू 4 और प्लस साइन। तो डेल्टा एक्स आपका लैम्बडा इंटू 4 + 1/6, ये इक्वल टू 25/6 लैम्बडा। अब दोनों प्लेट्स मिलके नेट पाथ डिफरेंस देते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू μ2 - v1 इंटू टी, है ना। ये तो हमने किया हुआ है थियरी से। तो टी आपका आएगा 25 λ/6 इंटू μ2 - v1। सारी चीजें डालो, जो भी है सब कुछ अब अवेलेबल है। तो आंसर आपका 7.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर, यानी 7.5 माइक्रोमीटर। कॉन्सेप्चुअली नीचे वाला प्लेट ज्यादा इंडेक्स का है, तो S2 को ज्यादा डिले करता है, इसलिए पैटर्न P के नीचे खिसक गया है ना। सब फिट हो जाता है। चलो आगे अगले प्रॉब्लम में जाते हैं। इस प्रॉब्लम को एक बार और आप कर लीजिएगा, थोड़ा रीच प्रॉब्लम है ये। लास्ट है। S1 पे T1 इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर, S2 पे T2 1.25, दोनों सेम मटेरियल, म्यू मतलब 1.4, और बीच का गैप वाटर से भरा हुआ है, और वाटर का 4/3, वेवलेंथ 5000, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि मीडियम वाटर है, क्या करेंगे हम, रिलेटिव इंडेक्स यूज करेंगे, है ना। तो और म्यू रिलेटिव क्या होगा, जहां जहां म्यू है वहां म्यू बाय म्यू वाटर, मतलब 1.4/3/4 करोगे तो 1.4 इंटू 3/4, तो 1.05 लेंगे अब म्यू। अब सेंटर सी पे पाथ डिफरेंस है T1 - T2 इंटू म्यू रिलेटिव -1। जैसे मैंने कहा, ये थियरी से आया है, इसको इक्वल कर दो 1.25 इंटू 0.0, तो ये होगा 1/16 माइक्रोमीटर। फेज डिफरेंस वाटर में वेवलेंथ के साथ फाइ 2 म्यू वाटर अपॉन लैम्बडा डेल्टा एक्स, जो निकलता है π/3। तो और आई मैक्स तो आपको पता है 4I0। तो
IC इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 3, ये इक्वल हो जाएगा आपका 2I0 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3I0। तो रेशियो क्या आ जाएगा IC बाय मैक्स 3/4, है ना। चलो ये डन हो गया है। सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, एक बार और इसको रिपीट करिए। यहाँ पे हम समरी देखते हैं। ये सब कुछ एक फ्रेम में दो को रिजल्ट है। शिफ्ट एस मतलब म्यू माइनस 1 TD/D। नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए क्या करेंगे, वो एस बाय बीटा करोगे तो ये आएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो जाते हैं, तो ये म्यू माइनस 1 T/λ। याद रखने लायक, शिफ्ट हमेशा कवर्ड स्लिट की तरफ, ऑर्डर एन और वेवलेंथ लैम्बडा से इंडिपेंडेंट और फ्रिंज विड्थ बीटा से सेम रहती है। दोनों स्लिट कवर्ड तो डेल्टा एक्स में क्या होता है, μ2 T2 माइनस μ1 T1 और T1 माइनस T2 ऐड होते हैं, देखा ना। ये सारी चीजें थियरी में कवर की है। और अगर मीडियम में लो तो रिलेटिव इंडेक्स म्यू बाय म्यू ऑफ मीडियम, यही यूज करना है। इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या लिखोगे, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, यही लिखना है, इतना आसान है। और फाइ हमें निकालते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आज इतना ही। ये फ्रिंज शिफ्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में, इनफैक्ट जेई में और सीबीएसई में दोनों में आते हैं। तो इन सातों प्रॉब्लम्स को खुद दोबारा सॉल्व कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे, है ना, तो आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और डाउट्स कमेंट में लिखो। अगले लेक्चर में हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ है फेजर मेथड, सब कुछ देखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।